वेलकम टू एन अदर वीडियो। पिछले वीडियो में हमने C13 प्रोजेक्ट जो बीएड का प्रोजेक्ट है उसके इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, रिसर्च के बारे में बात की थी और एजुकेशन रिसर्च की डिफिनीशन की थी, और फिर हमने इस बात को डिस्कस किया था कि हम एजुकेशन रिसर्च क्यों करते हैं। आज हम कुछ एजुकेशन रिसर्च के कुछ टाइप्स पढ़ेंगे जो सोशल साइंस में किए जाते हैं, और इसके लिए आपको ये वीडियो जो है वो कंप्लीट देखनी चाहिए एंड तक। ख़ासकर जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं या सोशल साइंस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये वीडियो जो है एहतियात से स्टार्ट टू एंड देखनी चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च यानी रिसर्च के कितने क्लासेस हैं, टाइप्स कितने। तो हम बेसिकली सोशल साइंसेस में रिसर्च को दो मेन कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं, रिसर्च बाय पर्पस और रिसर्च बाय मेथड। यानी रिसर्च बाय पर्पस का मतलब ये है कि हम एक रिसर्च को करते हुए किस मकसद के लिए करते हैं, तो ये एक अलग कैटेगरी। दूसरा, हम रिसर्च किसी मेथडोलॉजी के ज़रिए करते हैं कि ये रिसर्च की जा रही है किस मेथड के ज़रिए की जा रही है। तो ये दो मेन कैटेगरीज़ हैं। तो इस पे हम इंशाल्लाह अभी डिस्कस करते हैं रिसर्च बाय पर्पस कि हम रिसर्च क्यों करते हैं। तो इसमें रिसर्च बाय पर्पस की मज़ीद फिर सब टाइप्स हैं। उसमें बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एवैल्यूएशन रिसर्च, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसको हम R&D कहते हैं, और एक्शन रिसर्च। ये बात काबिल गौर है कि बीएड में C13 में ये जो एक्शन रिसर्च है ये हम करते हैं, एक्शन रिसर्च। तो ये जो है बाकी रिसर्चेस के बारे में मालूमात और इल्म भी ज़रूरी है ताकि आप एक्शन रिसर्च को भी सही तरीके से कर सको। सो बीएड वाले एक्शन रिसर्च को जानने से पहले उनके लिए ज़रूरी है कि वो इन बाकी रिसर्च को भी सही तरीके से समझे और स्टडी करे। सो चलते हैं बेसिक रिसर्च की तरफ। सो बेसिक रिसर्च जो है, जिस तरह नाम से ज़ाहिर है कि ये एक बुनियादी रिसर्च है, और ये हम फ्रॉम द स्टार्ट जो है वो शुरू करता है कोई रिसर्च, और ये बहुत ज़्यादा कम होता है, यानी ये बहुत ज़्यादा मुश्किल और बहुत ज़्यादा लेंथी रिसर्च होता है। तो चलिए इसका डिफिनीशन यहाँ पे पढ़ते हैं कि बेसिक रिसर्च इट इज़ कंडक्ट विद द पर्पस ये ऑफ द थ्योरी डेवलपमेंट। यानी ये इस मकसद के लिए किया जाता है कि कोई ख़ास मसला है और इसके बारे में कोई भी थ्योरी या लॉ मौजूद नहीं है, तो किसी लॉ को या थ्योरी को इस्टेब्लिश करने के लिए ये रिसर्च की जाती है। तो नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, ये नहीं नॉलेज को में इजाफे के लिए और नॉलेज को मज़ीद वास्ट और एक्सपेंशन देने के लिए बेसिक रिसर्च की जाती है, जो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। ये जो है इस रिसर्च के नतीजे पे एक थ्योरी जो है मारज़ वजूद में आती है, और फिर वो थ्योरी अगर बहुत अरसे तक रहे तो वो एक कानून लॉ बन जाता है। अच्छा जी, सो हम अभी इसको पढ़ते हैं एक और रिसर्च को, इसका नाम है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च अगर हम इसके देखें माखज़ से, ये किस चीज़ से एक्सट्रैक्ट किया, ये अप्लाई से एक्सट्रैक्ट किया गया, यानी अप्लाई मीन एप्लीकेशन। यानी ये बहुत आसान रिसर्च है बेसिक रिसर्च की निस्बत, यानी इसमें हम किसी थ्योरी की, किसी लॉ की एप्लीकेशन देखने की, भाई फ़लाँ 2 साल 3 साल पहले कोई रिसर्च किसी ने किया था बेसिक रिसर्च, क्या उस थ्योरी की, उस लॉ की कोई एप्लीकेशन है। सो उस थ्योरी की एप्लीकेशन को मालूम करने के लिए, जांच करने के लिए जो हम रिसर्च करते हैं, उसकी एप्लीकेबिलिटी को मालूम करने के लिए, उसकी एफिशिएंसी और इसकी जो है वो मतलब पायदारी के लिए, उसके प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस के लिए जो हम रिसर्च करते हैं उसको हम कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। इसकी है क्या है, इट इज़ कंडक्टेड विद द पर्पस ऑफ अप्लाइंग, टेस्टिंग theories and evaluating their usefulness in solving different problems। तो ये जो है अप्लाइड रिसर्च है। ऑलरेडी मैंने आपको इसको जो है वो एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट है एवैल्यूएशन रिसर्च। एवैल्यूएशन रिसर्च जिस तरह नाम से ज़ाहिर है कि इसमें किसी चीज़ को हम एवैल्यूएट करते हैं क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली। किसी भी फिनोमेना को, किसी भी मसले को हम क्या करते हैं, हम
جو ہے وہ ایوالویٹ کرتے ہیں. اٹ از کنڈکٹیڈ ٹو فیسیلیٹیٹ ڈیسیشن میکنگ. اور جب آپ کسی چیز کو کوالٹیٹیولی اور کوانٹیٹیولی جو ہے وہ مطلب چیک کر لیتے تو آپ اس پہ ڈیسیشن لے سکتے ہو. سو اٹ از یوز ٹو کنڈکٹ اٹ از کنڈکٹیڈ ٹو فیسیلیٹیٹ ڈیسیشن میکنگ ریگارڈنگ دا ریلیٹیو ورتھ آف 2 or more alternatives ایکشن. کوئی 2 چیزیں ہیں, 2 تھیوریز ہیں, اس میں جب آپ ایوالویشن ریسرچ کر لیں تو جس چیز کو آپ پائیدار موسٹ فیزیبل پاتے تو اکثر جو ڈیسیشن میکر ہوتے ہیں ایڈمنسٹریٹو لیول پہ, پالیسی میکر, اس کو استعمال کرتے ہیں خاص کر ایجوکیشن میں. تو ایوالویشن ریسرچ ہم اس لیے وہ کرتے ہیں. نیکسٹ ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. یہ بھی ایک قسم کا ریسرچ ہے, جس طرح نام سے ظاہر ہے کہ یہ وہ ریسرچ ہے جس کے اختتام پر کوئی چیز ریسرچ کے طور پر کوئی ڈیولپ ہوتی ہے. یعنی ہم کسی چیز کو کیا کرتے ہیں, اٹ از کنڈکٹیڈ ٹو فائنڈ اینڈ ڈیولپ افیکٹیو پروڈکٹس فار دا ایجوکیشن سیٹنگس. یعنی ہم ایجوکیشن کے اس شعبے میں مختلف ریسرچ کر کے کوئی چیز ڈیولپ کرتے ہیں اور اس پروڈکٹ بناتے, وہ ایسی پروڈکٹ بنانا چاہتے ہیں جس کا کوئی ویلیو ہو, جس کا کوئی اپلیکیشن ہو, کوئی خاص میتھڈ, کوئی خاص کریکولم. تو اس کو ہم اس شعبے میں اس شعبے کے لیے ہم کرتے ہیں. آخری جو ہے ریسرچ بائی پرپس میں ایکشن ریسرچ ہے. ایکشن ریسرچ جو ہے اٹ از کنڈکٹیڈ ٹو سالو پرابلمس ایٹ لوکل لیول. دس ٹائپ آف ریسرچ وی آر گوئنگ ٹو کنڈکٹ ایز ریکوائرمنٹ آف دس کوڈ C13 ان B.Ed. یعنی ایکشن ریسرچ جو ہے یہ وہ ریسرچ ہے جس میں آپ ایک انسٹنٹ پرابلم کا ایک انسٹنٹ سلوشن معلوم کرتے ہیں, جلدی اور فوری حل کسی مسئلے کا آپ ایجوکیشن کے شعبے میں معلوم کرتے ہیں. کلاس روم میں کسی ٹیچنگ میتھڈالوجی میں کوئی انسٹنٹ اور فوری اور پائیدار حل, اس کے لیے ہم جو ٹیچرز حضرات یا جو ایجوکیشنسٹ ہے جو ریسرچ وہ کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ایکشن ریسرچ. تو یہ جو ہے ہماری ریکوائرمنٹ ہے, اس پہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے بات کریں گے. سو اس پہ تفصیل سے بات کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں گے. اللہ حافظ.